नमस्कार मेरे आध्यात्मिक साथियों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और स्वागत है आपका मेरे इस आध्यात्मिक परिवार में। आज मैं लेकर आई हूं मकर राशि वालों का वर्ष 2026 का वार्षिक राशिफल, यानी ये पूरा वीडियो मकर राशि वालों को समर्पित है। तो प्रिय मेरे मकर राशि वाले आध्यात्मिक साथियों, वर्ष 2026 आपके लिए कड़ी मेहनत, सफलता पाने और जीवन में स्थिरता बनाने वाला वर्ष है। ये साल आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ, आर्थिक उन्नति और आत्मविश्वास को नई दिशा देगा। आपके कर्मों का फल अब धीरे धीरे प्रकट होने लगेगा और मेहनत के परिणाम आपको शानदार मिलेंगे। इस पूरे वीडियो के दौरान मैं आपको बताने वाली हूँ 2026 में करियर और व्यवसाय में कब खुलेंगे तरक्की के दरवाजे, आर्थिक रूप से कौन से महीने रहेंगे आपके लिए भाग्यशाली, प्रेम और पारिवारिक जीवन में क्या खास रहेगा, संपत्ति, निवेश और स्वास्थ्य के मामले में किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा और कौन से वो ज्योतिषीय उपाय जो आपके जीवन की प्रगति और सफलता के द्वार खोलेंगे। मुख्य बिंदु इस वीडियो के रहेंगे: बृहस्पति का आशीर्वाद, करियर और आर्थिक क्षेत्र में उन्नति, शनि का प्रभाव, स्थिरता, जिम्मेदारी और आत्म अनुशासन, राहु केतु का गोचर, नए अवसर और सोच में परिवर्तन, प्रतिष्ठा, सम्मान और सामाजिक स्थान में वृद्धि, लंबी अवधि के लक्ष्यों में सफलता और प्रॉपर्टी से लाभ के योग। वहीं मकर राशि वालों के लिए वर्ष 2026 कर्म से कीर्ति का वर्ष रहेगा। ये साल बताएगा कि आपकी लगन और धैर्य कैसे जीवन को महान सफलता दिला सकते हैं। इस वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगी कि कैसे ग्रहों की चाल आपकी सफलता, धन और स्थिरता का मार्ग खोलेगी। और वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें मैं आपको आपके लकी मंथ, लकी डेज, लकी अंक और कौन से वो शुभ उपाय हैं जो कि आपको करने से इस वर्ष को आप भाग्यशाली और सफलतादायक बना सकते हैं, वो बताने वाली हूँ। तो बिना कोई देर किए हुए आ जाते हैं मकर राशि वालों के वर्ष 2026 के वार्षिक राशिफल पर और एक नजर डालते हैं 1 जनवरी वर्ष 2026 की कुंडली पर। स्क्रीन पर आपको ये चार्ट दिया गया है। 12वें भाव में आपके मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध विराजमान रहेंगे। वहीं आपके द्वितीय भाव में राहु विराजमान रहेंगे। तृतीय भाव में आपके राशि स्वामी शनि विराजमान रहेंगे। वहीं रोग भाव में गुरु विराजमान रहेंगे और अष्टम भाव में केतु विराजमान रहेंगे। ये है 1 जनवरी वर्ष 2026 की कुंडली। अब आते हैं आपके राशि स्वामी पर। आपके राशि स्वामी शनिदेव हैं और वर्ष 2026 में शनि राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी वे अपनी मित्र राशि मीन में ही विराजमान रहेंगे। और आपको ये बता दूं कि इस वर्ष शनि का गोचर भी नहीं होगा और पूरे वर्ष में ये एक ऐसा वर्ष है जिसमें गुरु वक्री होंगे और शनि वक्री भी नहीं होंगे, यानी लगभग पूरे साल शनि उदय अवस्था में ही विराजमान रहेंगे। वर्ष 2026 की अगर मैं बात करूं तो इन अंकों का योग आता है एक मूलांक के स्वामी है सूर्य, यानी वर्ष 2026 सूर्य को रिप्रेजेंट करेगा। और सूर्य का साल होने की वजह से शिक्षा के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में, वही राजनीति के क्षेत्र में भी ये साल वैश्विक रूप से प्रगति करता हुआ दिखाई देगा। कई नए लीडर आपको इस साल चमकते हुए दिखाई देंगे। वहीं बड़ी राजनीतिक उथल पुथल की संभावना रहेगी। सूर्य पिता तुल्य ग्रह, ग्रहों के राजा के रूप में देखा जाता है इन्हें, यानी इस वर्ष जो लोग लीडरशिप की क्वालिटी रखते हैं उनके लिए साल मान, सम्मान और प्रसिद्धिदायक रहने वाला है। वहीं सूर्य ईगो भी लेकर आता है, इसीलिए कंट्रीज के ईगो क्लैश हो सकते हैं। वाद विवाद की स्थितियां, अड़ाअड़ी और जिद की परिस्थितियां इस साल कई देशों में आपस में देखने को भी मिलेगी, यानी ये साल है सूर्य का। इसीलिए इस साल आप अपने जीवन को और उन्नत बना सकते हैं, गवर्नमेंट से लाभ ले सकते हैं और सूर्य की तरह तेजवान होकर
प्रकाशित होकर अपने इस वर्ष में सफलता के नए आयाम को भी तय कर सकते हैं। अब यदि आप जानना चाहते हैं कि वर्ष 2026 आपकी पर्सनल जन्म पत्रिका और गोचर की कुंडली के आधार पर कैसा रहेगा, क्या परिवर्तन आपके जीवन में आएंगे, विवाह, करियर, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कौन सी समस्याएं आपके जीवन में खत्म होगी और क्या परिस्थितियां आपके जीवन में नए मोड़ लेकर आएगी, अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आपकी राशि स्वामी शनि की बात करूं तो आपके राशि स्वामी शनि वर्ष पर्यंत आपके थर्ड हाउस के अंदर जाकर विराजमान रहेंगे। वे आपके राशि स्वामी और आपके धनेश यानी सेकंड हाउस दोनों के लॉर्ड हैं और थर्ड हाउस में शनि का बैठना आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। छोटे भाई बहनों से आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी वर्ष पर्यंत रहने वाली है, उनसे अच्छा लाभ भी मिलेगा और अगर पैतृक व्यवसाय साथ में करते हैं तो उसमें भी लाभ की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। शनि मेहनत करवाते हैं, शनि कर्म करवाते हैं और कर्म तो आपको इस साल सफलता में परिवर्तित करने वाला वर्ष ये साबित हो सकता है, इसीलिए अपने कर्मों को सफलता में परिवर्तित जरूर करें। ये टाइम पीरियड मेहनत का रिजल्ट देने का है, कुटुंब से मान सम्मान जरूर मिलेगा, परंतु आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड थोड़ा सा कम होके चलना है। परिवार में सबको लेकर चलें, अपनी बातों को बेबाकी से जरूर रखें, परंतु सौम्यता के साथ अपनी बातों को रखें ताकि हर व्यक्ति को आपकी बात समझ आए और आपकी बातों का गलत मतलब ना निकले। शनि की दृष्टियां कल्याणकारी नहीं होती है। शनि की तृतीय दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी साल भर, शनि की सप्तम दृष्टि आपके नवम भाव पर रहेगी और शनि की दशम दृष्टि आपके खर्च भाव पर रहने वाली है। इसीलिए करियर के तौर पर आपको समझदारी से डिसीजन लेने हैं, कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना है। स्टूडेंट्स को थोड़े से मेहनत, थोड़े से एफर्ट ज्यादा डालने जरूर पड़ेंगे, परंतु अगर आपने डेडिकेशन दिखाया तो आपको अपनी मेहनत का प्रतिफल भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। भाग्य के भरोसे ना बैठे, कर्म प्रधान बने और गलत कर्मों से पैसा कमाने का प्रयास न करें, वरना शनि उस पैसे को रोग में, समस्याओं में खर्च करेंगे। इसीलिए सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र छात्राओं को थोड़ा सा पढ़ाई में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु मेहनत के रिजल्ट कहीं नहीं जाते, इसलिए मेहनत जरूर कीजिए और मेहनत के रिजल्ट का इंतजार कीजिए। वहीं थोड़ा सा खर्चों में वृद्धि भी शनि करवा सकते हैं, परंतु यहाँ पर वर्ष भर आपको पैसों की आवक भी अच्छी देखने को मिलेगी, जिससे आपके जीवन में पैसों की समस्याएं खत्म हो जाएगी। साल का मिडल जो पार्ट है 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक का, तब शनि पर गुरु की दृष्टि रहेगी, इसीलिए कर्म के रिजल्ट भी फास्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। शनि पर गुरु की दृष्टि पड़ना शनि के रिजल्ट को और पॉजिटिव कर देगा, इसीलिए आपको अपने प्रयासों में तेजी लानी पड़ेगी। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। उस टाइम पीरियड के दौरान साल के मिड में आप बहुत अच्छी ग्रोथ अपने करियर के तौर पर करते हुए दिखाई देंगे। अच्छे धन लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। आपकी पावर को हर व्यक्ति मानेगा, आपकी कैपेबिलिटी, आपकी काबिलियत को हर व्यक्ति मानेगा। बॉस भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज इस समय देंगे, उन अपॉर्चुनिटीज को आप ग्रैब कर अपने प्रमोशन, इंक्रीमेंट और मनचाही ट्रांसफर के योग भी बना सकते हैं, योग भी प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। तो ये तो हुई आपके राशि स्वामी शनि की बात। अब मैं आऊंगी गुरु पर। देखिए, ये साल है सूर्य का और पूरे वर्ष पर्यंत वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से गुरु का इम्पैक्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। शनि इस साल राशि परिवर्तन नहीं कर रहे। राहु और केतु साल के एंड में दिसंबर माह में जाकर राशि परिवर्तन करेंगे, परंतु गुरु एक ऐसे ग्रह हैं जो 3 राशियों में इस साल गोचर करेंगे। गुरु 2 जून तक आपके रोग भाव में यानी मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। 2 जून को गुरु आपके सप्तम भाव में अपनी उच्च की राशि कर्क में विराजमान हो जाएंगे, यानी वहां गोचर करेंगे और 31 अक्टूबर तक आपके सप्तम भाव में ही रहेंगे। 31 अक्टूबर को गुरु पुनः राशि परिवर्तन कर आपके अष्टम भाव में आएंगे, यानी इस पूरे साल गुरु का प्रभाव आपको महत्वपूर्ण रूप से
अपने जीवन पर देखने को मिलेगा। मकर राशि वालों के लिए साल के आगे के 5 महीने इतने अच्छे नहीं है, क्योंकि गुरु यहाँ पर आपके रोग भाव में आकर विराजमान होंगे और रोग भाव में गुरु का बैठना आपके लिए इतने अच्छे इंपैक्ट नहीं लेकर आएगा। गुरु एक सौम्य ग्रह है और रोग भाव में बैठना अच्छा नहीं गुरु का माना जाता। गुरु आपके 12th और 3rd हाउस के लॉर्ड भी हैं, इसीलिए आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता रहेगी। खर्चों में थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है, परंतु रोग भाव में बैठकर गुरु सप्तम दृष्टि से आपके 12th हाउस को, अपने ही घर को देखेंगे, तो गुरु वहां जैसे ही अपने घर पर दृष्टि डालेंगे विदेशों से अच्छा लाभ दिलाएंगे। यहाँ पर आपकी समस्याओं को दूर करेंगे, खर्चों में जो वृद्धि हो सकती है उसको कम करते हुए दिखाई देंगे, बजट फ्रेंडली आप रहेंगे, परिवार का सहयोग मिलेगा, बड़ी अपॉर्चुनिटी अब्रॉड से प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। अगर आप जॉब करते हैं तो आप अगर विदेश में जाकर काम करना चाहते हैं तो वहां आप अपने काम को फैला सकते हैं, वहां आप जाकर जॉब कर सकते हैं। कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज उस हिसाब से भी आपको मिलती हुई दिखाई देगी। ऋण की स्थितियों से मुक्ति मिल जाएगी और गलत आरोप अगर आप पर लगे हुए हैं, झूठे एलिगेशन लगे हुए हैं, तो उसमें भी आपको क्लीन चिट मिलती हुई दिखाई देगी। काम में रफ्तार मिलेगी, अटका हुआ प्रमोशन, इंक्रीमेंट या मनचाही ट्रांसफर के योग बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं कोर्ट कचहरी के अगर आप चक्कर लगा रहे हैं तो उसका फैसला आपके पक्ष में जा सकता है, बैलेंस होकर चलना होगा। कुटुंब में नाराज रिश्तेदारों को भी आप अपना बना लेंगे, वहीं आपके वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। रूटीन के कार्यों में अब तक आपके कामों का क्रेडिट कोई और लेकर जा रहा था, अब आपकी इंपॉर्टेंस को समझा जाएगा और वर्क प्लेस पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी देखने को मिलेगी। परंतु चूंकि गुरु आपके रोग भाव में बैठे हैं, यानी प्रारंभिक 5 महीनों में वेट गेन होना, थायराइड की प्रॉब्लम होना, शुगर शूट हो जाना, पेट से संबंधित, गले से संबंधित समस्याएं होना, ये बढ़ सकती है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। जॉगिंग, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, जिम, जो भी आप करते हैं अपने मॉर्निंग का, अपने दिन का हिस्सा इसे बनाएं और अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास करें। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही आपने स्वास्थ्य में की तो समस्याएं गहरी हो सकती है और रोग आपके जीवन से नहीं जाएंगे। इसलिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को अगर आप कम करना चाहते हैं तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान आपको देना ही होगा, अपनी पर्सनल फिटनेस पर ध्यान देना होगा। अब ये तो हुए साल के प्रारंभिक 5 महीनों की बात। 2 जून को गुरु राशि परिवर्तन कर आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, अपनी उच्च की राशि में बैठेंगे और उच्च के इंपैक्ट देंगे। गुरु केंद्र में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं और यहाँ पर सप्तम में बैठकर हंस नामक महापुरुष योग बनाएंगे। मैंने वीडियो के प्रारंभ में भी बोला था कि साल का जो मिडल पार्ट है शनि के हिसाब से भी बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ेगी 31 अक्टूबर तक का। 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर का ये जो टाइम पीरियड आपके जीवन में आने वाला है, ये जबरदस्त आपके जीवन में सफलता को लेकर आएगा। रुके हुए काम पूरे होंगे, बिजनेस में कोई बड़ा लाभ आपको देखने को मिलेगा, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनेगी। अब तक जो सपना आपने अपने बिजनेस को ले जाने का देखा था, यानी मैं बिजनेस को इस लेवल पर लेकर जाऊंगा या जाऊंगी, तो वो सपना आपका जरूर पूरा हो जाएगा। वहीं आपको अपने लाइफ पार्टनर के नाम से किए गए कामों में भी पूरा लाभ देखने को मिलेगा। फाइनेंशियली उनका सपोर्ट भी आपके साथ रहेगा। वहीं अगर आप विवाह योग्य हो चुके हैं तो विवाह के बंधन में बन जाएंगे। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो परिवार की सहमति आपके प्यार को मिलेगी और आपको मनचाहा लाइफ पार्टनर इस वर्ष, इस टाइम पीरियड के दौरान, यानी साल के इस मिड में जरूर मिल जाएगा। वहीं करियर और जॉब की दृष्टि से तो ये टाइम पीरियड आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। अगर आप अपना कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो उसके भी अच्छे योग बनेंगे। गवर्नमेंट से आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि साल है सूर्य का, तो अगर आप गवर्नमेंट से फायदा ले सकते हैं तो अपने काम में उसका फायदा जरूर लें। अब इस साल के मिड पीरियड के दौरान चूंकि गुरु की शुभ दृष्टियां आपके लाभ भाव पर, आपकी राशि पर और आपके राशि स्वामी शनि पर और आपके 3rd हाउस पर पड़ेगी, तो ये शुभ दृष्टियों का इम्पैक्ट इस टाइम पीरियड के दौरान आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। ओवरऑल आपकी लग्जरी में वृद्धि होगी, फाइनेंशियली ओवरऑल आप सिक्योर होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ेंगे, कुछ राजनीतिक कॉन्टेक्ट आपके बन सकते हैं। इस समय
आपको अपने बड़े भाई बहनों से भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वहीं इस समय आप अपने काम की नई ब्रांच भी खोलते हुए दिखाई देंगे, बिजनेस को आप बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, कुछ नई योजनाओं पर भी आप काम करेंगे। वहीं आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही पावरफुल हो जाएगी। जो मेहनत आप अब तक करते आए हैं उस मेहनत का प्रतिफल आपको जल्दी मिलना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि शनि आपके रिजल्ट स्लो कर देते हैं, परंतु गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर है जो कि आपके रिजल्ट को फास्ट कर देगी। मैच्योरिटी से डिसीजन लेंगे, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो जाएगी। परिवार में, कुटुंब में, समाज में आपका एक अलग व्यक्तित्व उभर कर आएगा और आपका एक अलग स्थान बन जाएगा। वहीं ये टाइम पीरियड राजनीति से संबंधित कार्यों में भी आपको अच्छी सफलता दिलवाएगा, छोटे भाई बहनों से विशेष लाभ दिलवाएगा, पैतृक संपत्ति आपको मिल जाएगी। वहीं आपकी कोई बड़ी इच्छा इस साल के मिडल पार्ट में पूरी होती हुई दिखाई देगी। आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, आपकी पावर को हर व्यक्ति जानेगा। सोशल मीडिया पर भी आप छाए रहेंगे। अब तक प्रयासों के बाद भी आप सोशल मीडिया पर वायरल नहीं हुए या सक्सेसफुल नहीं हुए, तो अब आप सोशल मीडिया पर भी सफलता हासिल करेंगे। अब आते हैं 31 अक्टूबर पर। 31 अक्टूबर से साल के अंत तक गुरु आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर देखिए, गुरु जहाँ बैठते हैं उस स्थान की हानि करते हैं, पर अष्टम भाव में बैठे तो इस स्थान को थोड़ा ठीक करते हुए दिखाई देंगे। परंतु आपको नेगेटिव पब्लिसिटी से बचकर चलना होगा, फालतू की कंट्रोवर्सी में ना पड़े, निवेश करते समय सावधानी रखें। इस समयावधि में आपको अपने कार्यों को सीक्रेटली करना है, बहुत ज्यादा ओपनली अपने कार्यों को न करें, वरना आपके राइवल्स खड़े हो जाएंगे और वो आपसे अपॉर्चुनिटी छीन कर लेकर चले जाएंगे। इसीलिए आपको बहुत संभल कर और केयरफुल होकर चलना होगा। इस समय खर्चों में कमी आएगी, विदेश यात्रा का सपना आपका पूरा होगा, वीजा से संबंधित कुछ टेंशन आपके जीवन में चल रही है तो वो दूर होती हुई दिखाई देगी, कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। वहीं परिवार वालों से चल रही मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी, बड़ी बड़ी समस्याओं का हल आप चुटकी में ढूंढ लेंगे। वर्क प्लेस पर भी आपको अचानक से कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। अगर इस साल नई घर का सपना आप देख रहे हैं, नई प्रॉपर्टी का सपना, नई वाहन का सपना देख रहे हैं, तो साल के अंत में जाकर ये सपना भी आपका पूरा हो जाएगा। अब साल का दिसंबर माह, इस पर आते हैं, क्योंकि जाते जाते राहु और केतु भी राशि परिवर्तन करेंगे। राहु और केतु जो कि छाया ग्रह होते हुए भी हर व्यक्ति पर अपना विशेष प्रभाव दिखाते हैं, साल के अंत में 5 दिसंबर को राशि परिवर्तन कर आपके द्वितीय भाव यानी कुंभ राशि से आपकी राशि में आ जाएंगे और केतु आपके अष्टम भाव सिंह राशि से आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। और राहु और केतु का ये राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि राहु का आपकी राशि में आना, आपके लग्न में आना, आपकी पर्सनैलिटी के भाव में आकर बैठ जाना आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। दिसंबर माह में आपको बहुत ज्यादा सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। इस समय आपको भ्रमित नहीं होना है, किसी की बातों में नहीं आना है, कान के कच्चे नहीं होना है और इस समय और कॉन्फिडेंट होकर भी कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न लें। कोई भी कार्य करना है तो उससे पहले आप अनुभवी लोगों की सलाह लेकर आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। रिश्तों के मामले में विशेष सावधानी रखें, खासकर ददियाल पक्ष के रिलेशन से आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है और इस समय बोलते समय सावधानी रखनी है। जल्दबाजी में या लालच में आकर कोई भी गलत निर्णय नहीं लेना है, वरना साल भर जो आपने कमाया है वो 1 सेकंड में आप गवा देंगे। बस आप इस मामले में सावधान रहें। वहीं अगर आपका दाम्पत्य जीवन डिस्टर्ब है तो आपको संभल कर रहना है। दिसंबर माह आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। मैरिटल लाइफ में उथल पुथल हो सकता है, एक दूसरे के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। वहीं इस समय आपको पार्टनर से भी धोखा मिल सकता है। अगर बिजनेस में पार्टनरशिप आपकी चल रही है तो बहुत ज्यादा सावधानी के साथ आगे बढ़े। तो ये है मकर राशि वालों का वर्ष 2026 का वार्षिक राशिफल। उम्मीद करती हूँ कि इस नए वर्ष में आप अपने हर सपने को साकार करें और अपने जीवन की नई ऊंचाइयां प्राप्त करें। और हाँ, हमारे विद्वान पंडितों के द्वारा मेरे सानिध्य में हर दिन यानी 365 दिन रुद्राभिषेक
और श्री यंत्र पर संपुटित श्री सूक्तम और पुरुष सूक्त के माध्यम से अभिषेक किया जाता है। तो अगर आप इस दिव्य अभिषेक से जुड़कर अपने जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास करना चाहते हैं, रोगों को कम करना चाहते हैं, कष्टों को कम करना चाहते हैं और किसी भी प्रकार की समस्या को कम कर अपने जीवन में भगवान भोले शंकर और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़कर इस पूजा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप मुझे अपने सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां मैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर निधि श्रीमाली के नाम से आपको मिल जाऊंगी। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। इस साल आपके सबसे बेस्ट मंथ रहेंगे जनवरी, मार्च, मई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना हो तो आप इन महीनों को चूज कर सकते हैं। वहीं बेस्ट डेज रहेंगे सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार और लकी नंबर रहेंगे 4, 6, 8 और 9। अब आते हैं ऐसे उपायों पर जो कि इस साल को धमाकेदार और सफलतादायक बना सके। तो सबसे पहले आपकी राशि स्वामी को प्रसन्न करने के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार को तिल के तेल का दीपक जरूर जलाएं और शनि चालीसा का पाठ करें। ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे कर्म फल में सुधार होगा, कार्यों में सफलता मिलेगी और नकारात्मक प्रभावों से मुक्ति मिलेगी। वहीं कर्ज और आर्थिक अड़चनों से राहत के लिए शनिवार को काले तिल, उड़द की दाल और लोहे का आप मंदिर में दान कर सकते हैं। ये उपाय शनि दोषों को कम करेगा और आर्थिक स्थिरता प्रदान करेगा। स्वास्थ्य और शारीरिक शक्ति के लिए हर शनिवार को काले कुत्ते और कौवे को रोटी खिलाएं और शिवलिंग पर तिल का तेल चढ़ाएं। इससे मानसिक दबाव कम होगा और शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी। वहीं कर्म सुधार और सफलता के लिए रोजाना सुबह कार्य आरंभ करने से पहले भगवान हनुमान जी को के जय हनुमान मंत्र का जाप करें। यह आत्मबल बढ़ाएगा और ग्रह बाधाएं दूर करेगा। साल भर के सौभाग्य और स्थिरता के लिए शनिवार के दिन नीले और काले वस्त्रों का दान करें और घर के दक्षिण दिशा में शनि यंत्र स्थापित करें। इससे ग्रहों का संतुलन बना रहेगा और जीवन में प्रगति के अवसर मिलेंगे। तो ये है वो इंपॉर्टेंट उपाय जिन्हें करके आप अपनी साल को सफलतादायक बना सकते हैं। अंत में बस मैं इतना ही कहूंगी कि वर्ष 2026 आपके लिए खुशियां, सफलता और शांति से भरा हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राधे कृष्णा। गुरु मां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।